आज के शो में आसिफ जरदारी का गो इमरान गो का नारा, सियासी असरात क्या? वो जाली खान लोगों को बेवकूफ बना के, तो उनको भी मैं कहता हूं कि गो इमरान गो, गो जाली खान गो, गो जाली खान गो। क्या तहरीक इंसाफ एहतसाब का गैर जानिबदार निजाम कायम करने में कामयाब? ये जो जलसा करने जा रही है पीटीआई, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इस डर्टी मुहिम का उसको आगे बढ़ाने के लिए कर रही है। उस जलसे और उस जलसे में होने वाली तकारीर जो है, उसके बाद फिर अगर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर हरफ उठेगा। पानामा फैसला, हालिया गैलप सर्वे, अवामी राय आया। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम पनामा फैसला, इस फैसले के साथ अवाम की राय क्या रखती है, क्या अवाम समझती है, उसकी सोच क्या है इस फैसले को लेकर। ये हालिया गैलप सर्वे के अंदर कुछ सवाल पूछे गए इससे प्रोग्राम शुरू करते हुए, जिस गैलप सर्वे में 3 अहम सवाल जो इस सर्वे के आपके सामने रखना चाह रहा हूं, जिसमें एक कि क्या ये जजमेंट नवाज शरीफ साहब यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ था, हक में था, या आप इस पर कुछ नहीं कहना चाहते। 55% की राय आवाम की है जी कि ये फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हक में, और तकरीबन 14% ने कहा कि यह फैसला अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान था, जबकि तकरीबन 31% की राय यह थी कि उन्हें इस बारे में कोई अंदाजा नहीं, डोंट नो का उन्होंने जो इस पर टिक मार्क किया। फिर एक और अहम सवाल इसमें जो उसको इस सर्वे में से मैंने इस पर लिया है, जिस इंपॉर्टेंट सवाल में ये पूछा गया कि आप किस पार्टी को वोट करते पनामा वर्डिक्ट से पहले, तो ये तकरीबन 38% ने कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वो वोट देंगे। ये पनामा वर्डिक्ट से पहले का जो गैलप सर्वे था, और इसके बाद तकरीबन 36% ने, यानी वर्डिक्ट के बाद तकरीबन 36% ने ये कहा कि वो पीएमएलएन को वोट करेंगे। ये 2% कमी इसमें आई। और पीटीआई के अगर सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो पीटीआई को 22% ने वर्डिक्ट से पहले कहा था कि वोट देंगे, और इसके बाद तकरीबन 25% ने कहा। खैर, ये सर्वेज उमूमी तौर पर पूरी राय कौम की तो नहीं हम अक्कासी कर सकते, इन सर्वेज में सैंपल साइज होता है, ये बताना बड़ा अहम जरूरी है। इसके अलावा आज सियासी मैदान में काफी हलचल रही, क्योंकि साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब ने इमरान खान साहब पर भी इस वक्त गोलाबारी की। उनकी तरफ से गो इमरान गो के नारे लगे, जाली खान और हर तरह का इल्जाम लगा। और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब यानी चीफ मिनिस्टर पंजाब पर सी पैक के हवाले से बड़ा अहम इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि सी पैक में हुकूमत पंजाब या पंजाब इस वक्त शेर खा रहा है, इस वक्त जो शेर बनता है पख्तूनों का या खैर पख्तूनख्वा का। ये बड़ा अहम इल्जाम और संगीन इल्जाम है। पंजाब हुकूमत इस पर क्या मौकिफ रखती है, ये उनसे जानेंगे। पीपल्स पार्टी की सियासी चाल आगे की क्या होगी, क्या वो पीटीआई के साथ इत्तेहाद अब भी कर सकती है गो इमरान गो के नारे के बाद, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतसाब में अमेंडमेंट्स के हवाले से उनकी पॉलिसी क्या है। आज खैबर पख्तूनख्वा में अमेंडमेंट्स पेश हुई, काफी हंगामा हुआ। क्या पीटीआई एहतसाब का गैर जानिबदार निजाम इस कौम को दे सकी है खैबर पख्तूनख्वा की? इस ब्रेक के बाद हम बेनकाब करेंगे, मेरे साथ रहेगा अब तक। करे बिजली की 75% तक बचत। कैनवुड, खुश रहो। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, अब फनकारी शुरू कर दी है। वो जाली खान लोगों को बेवकूफ बना के, तो उनको भी मैं कहता हूं कि गो इमरान गो, गो जाली खान गो, गो जाली खान गो। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में हम सवालात उठाएंगे हालिया सियासी डेवलपमेंट्स पर। प्रोग्राम स्टार्ट करते हुए मैं इंट्रोड्यूस करता चलूं, मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब हैदर जमान कुरैशी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, मलिक अहमद खान साहब जो कि तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के, और शौकत यूसुफजई साहब कुछ ही देर में साथ मौजूद होंगे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी प्रोग्राम में करेंगे। मैंने जिस तरह कहा कि आसिफ जरदारी साहब की तरफ से तकरीर हुई, इससे पहले मर्दान में और आज मालाकंड में, और इस प्रोग्राम में खान साहब पर उन्होंने बोला, उस पर आएंगे, लेकिन गो नवाज गो के नारे भी उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा जजों ने कह दिया गो नवाज गो। सी पैक के हवाले से हैदर जमान साहब, अहम तरीन बात जरदारी साहब कहते हैं सी पैक में हिस्सा है पख्तूनों का, खैबर पख्तूनख्वा का, जो पंजाब के सीएम पर डायरेक्ट इल्जाम लगाते हैं शहबाज शरीफ साहब पर कि जी उन्होंने डिप्राइव किया है आप लोगों को आपके हक से।
सीपैक आपका है और आपको डिप्राइव किया है पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने। ये हैदर जमान साहब, इस इल्जाम की इस वक्त वजह क्या है? और ये मालाकंड में थे तो बोला समझ में आता है, लेकिन कितनी सच्चाई है इस इल्जाम में? क्या सबूत है आपके पास बात के, हैदर जमान साहब? देखिए, जो सीपैक की ओरिजिनल अलाइनमेंट थी और वेस्टर्न और ईस्टर्न रूट था, उसमें यकीनन तब्दीली की गई और यही वजह है कि KPK में भी खदशात का इजहार किया गया, दीगर सूबों में भी। और उसके बाद जो इंडस्ट्रियल जोन्स बन रहे हैं उसके ऊपर, कॉरिडोर के ऊपर, उसकी भी तकसीम के अंदर काफ़ी सारे खदशात सूबों के सामने आए। और अगर आपको याद हो तो पिछले साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सीपैक के ऊपर एक APC बुलाई थी और अपनी कंसर्न्स कन्वे की थी, और फिर चाइनीज़ क़यादत से भी मुलाकात की हमारी जमात ने भी और KPK में, और उन्होंने किसी हद तक जो उनके दस्तरस में चीज़ें थी यकीनन उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि हम इसको दुरुस्त करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मसला ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, और ख़ास तौर पे क्योंकि पंजाब हुकूमत भी फेडरल गवर्नमेंट की जमात की है, तो वो उनकी ये कोशिश है कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा जो समरात हैं वो उनके सूबे में आएँ, ताकि नेचुरली पंजाब में रोज़गार पैदा हो। पंजाब में पहले ही बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन है, लेकिन सीपैक का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स का है, वो उन इलाकों को डेवलप करने का है जिनके अंदर जो है इस वक्त तक जो है खातिर खा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई और जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। और ख़ुसूसन KPK और बलूचिस्तान और सिंध के वो एरियाज़ जहाँ पे पावर्टी की वजह से टेररिज्म में इजाफ़ा हुआ है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर होने के बाद भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़्यादा एपिटाइट मौजूद है। तो इन खदशात का इजहार उन्होंने किया है, और यकीनन KPK जो है उसको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल सकती थी, लेकिन KPK की हुकूमत जो है वो इसमें नाकाम हुई है पख्तूनों का और KPK प्रोविंस के राइट्स को हाईलाइट करने का। गो कि वो इसमें एक की हुकूमत थी, ना जाने वो उस वक्त धरनों में लगे हुए थे या धांधली कर रहे थे, हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये यकीनन पता है सर, एक चीज तो आप कि वो मामलात जो KPK हुकूमत को डिफेंड करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। तो इस बात का इजहार उन्होंने किया क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरेशन की जमात है और हमने हर वो मुद्दा उठाना है जहाँ पे पाकिस्तान। लेकिन आपने दो बातें कर ली ना, इसका एक बात तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ आपने की है कि चलें जी वो इस पर अपना केस डिफेंड नहीं कर सके, और दूसरा आपने पंजाब गवर्नमेंट यानी फेडरल गवर्नमेंट पे नहीं, उन्होंने पंजाब के चीफ मिनिस्टर पे डायरेक्ट ये कहा जी कि वो आपका हक खा रहे हैं। तो ये तो शहबाज शरीफ साहब पर डायरेक्ट हमला यानी आपने किया है कि वो जैसे पख्तूनों का हक खा रहे हैं, ये तो डायरेक्ट यानी एक पर्सनैलिटी पे अटैक कर दिया। फेडरल गवर्नमेंट का तो नाम नहीं, मैंने तो उसमें देखा जी डिप्राइव्ड सीएम पंजाब हैज डिप्राइव्ड यू ऑफ योर राइट्स। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने आपको राइट से डिप्राइव कर दिया। ये तो डायरेक्ट शहबाज शरीफ साहब की जात पे उन्होंने खुद कोई रूट चेंज कर दिया, खुद कुछ किया, ये तो इस तरह लग रहा है उनका बयान सुन के। हैदर जमान साहब, नहीं तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर कौन चला रहे हैं? आपके ख्याल में ख्वाजा आसिफ चला रहे हैं, शहबाज शरीफ चला रहे हैं? पख्तूनों की एथनिक क्लेंजिंग और जो ID कार्ड्स ब्लॉक करवाने का अमल था और जो पंजाब में चिट्ठियां दी गई जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत को फिर आके वजाहतें देनी पड़ी, वो आप कर रहे थे, ये कोई और कर रहा था? वो पंजाब हुकूमत कर रही थी। तो इन्होंने खदशात का इजहार किया है और यकीनन शहबाज शरीफ साहब का जहाँ जहाँ कोई इस गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट लग रहा है, खा वो फेडरल गवर्नमेंट मोड में लग रहा हो, आपको चाइना कौन जाता हुआ दिखाई देता था? खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर या बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर या सिंध का चीफ मिनिस्टर? सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब जाते थे और साथ उनके छोटे भाई जाते थे। जो सीपैक का वो कह रहे हैं एनर्जी के हम सारे मंसूबे ला रहे हैं, तो पूरे पंजाब में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है या जो समरात हैं सीपैक के, या जो सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, या जो सीपैक के कॉरिडोर में एनर्जी और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब की मॉनिटरिंग, उन सब का कंट्रोल जो है वो तो पंजाब से हो रहा है ना। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तो सिर्फ दिखावे का काम कर रही है ना, असल प्लानिंग तो पंजाब से है। मियाँ साहब की बेस तो पंजाब है ना। तो हम ये तो नहीं कहते कि पंजाब में ना लगे, लेकिन दूसरे सूबों का आप इस्तेहकाक क्यों मजरू करते हैं? अगर सिंध बात करता है गैस की, 97 प्रोजेक्ट्स में से 77 प्रोजेक्ट्स पंजाब में क्यों गैस के हो रहे हैं? क्या ये आईन के आर्टिकल 158 की खिलाफवर्जी नहीं है? राइट है, पॉलिटिकल राइट है, बिल्कुल बिजली की रॉयल्टी नहीं दी जाती। तो जब पंजाब छोटे सूबों के हकूक को हड़प कर रहा है, उनको फ्यूचर बिजनेस से, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट से डिप्राइव कर रहा है, तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी उतने ही मुरज़्ज़द। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सर ये राइट आपकी बिल्कुल ठीक है, प्रोटेस्ट करने की जस्टिफाई है, बिल्कुल है। मैं ये तो मलिक साहब से जवाब तो उसके लेने मुझे, लेकिन सर एक बात और हैदर साहब, जो नेशनल इंटरेस्ट और फिर जो बात सीपैक के ऊपर होती है कि जी हार्मनी की जरूरत है, कौम को इस पर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है।
सर ये बयानात क्या डिवाइड करते हैं कौम को या हार्मनी करते हैं? फिर दूसरी बात, सीपैक को ऑन किया है जरदारी साहब ने और उसके रद्देमल में नून लीग कहती है जी सीपैक आपका नहीं है, आपका कोई ताल्लुक नहीं सीपैक से, आप क्यों कहते हैं कि आप ओन करते हैं? ये इसकी वजाहत करें इस वक्त हैदर जमान साहब कि जब जरदारी साहब कहते हैं सीपैक उनका प्रोजेक्ट है, ये उनका प्रोजेक्ट है और वो फिर नेशनल हार्मनी को डिवाइड तो नहीं कर रहे इस वक्त हैदर साहब? नहीं, कोई हम हार्मनी को नहीं डिवाइड कर रहे। हम हर एक के राइट्स की अगर बात की जाए, अगर कोई छोटा सूबा उन राइट्स की बात करे जो आइन और कानून में एनश्राइंड हैं, उनकी फंडामेंटल राइट्स हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, सीसीआई के बगैर आप नहीं उसके मुतल्लिक फैसला कर सकते, आप उठा के उनको वजारतों के ताबे कर देते हैं, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला देता है, आप उस फैसले को भी डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से आपने अपनी राइट्स की बात करनी है और लोगों को बताना है, वो पाकिस्तान को डिवाइड करने की बात नहीं है। लेकिन जब आप हकूक को हड़प करेंगे, छोटे सूबों को ये एहसास महरूमी देंगे, तो फिर तो आप जो है पाकिस्तान को डिवाइड करने के खदशात पैदा कर रहे हैं। दूसरी बात, हजूर वाला, अगर सीपैक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी के विजन के तहत नहीं है तो मेरे ख्याल में गवादर पोर्ट का कंट्रोल किसी और को दे दें। मैं देखता हूं चाइना किस तरह आकर सीपैक की इन्वेस्टमेंट करता है। गवादर पोर्ट का कंट्रोल सिंगापुर पोर्ट अथॉरिटी से सदर आसिफ जरदारी साहब ने लिया 10 साल के बाद, जो मुशर्रफ जो है कमीशन और किकबैक लेके बेच के खा गया था और उनको दे गया था कि ताकि ये पोर्ट डेवलप ना हो। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में इतना जो है विजन था, इतना हौसला था। ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन, आपने 70 किलोमीटर गैस पाइपलाइन नहीं बनाई, आपने अरबों की एलएनजी इंपोर्ट की, क्योंकि जाहिर है उसमें सैफुर रहमान का न जाने किसका राइट था। मैं मलिक साहब का पाकिस्तान के प्रोजेक्ट की बात की है, तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रोजेक्ट नहीं है, मेरी बात सुन लेना, तो मई 2013 22 मई 2013 को फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन होता है ऐवान सदर में बिटवीन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ली क्वांगपेंग जो है चाइना के। तो उस वक्त तो कोई और हुकूमत नहीं थी ना। अगर ये विजन उनकी नहीं है, अगर इस पे काम नहीं हुआ था, तो एग्रीमेंट कैसे साइन हो गया? और अगर एग्रीमेंट रातों रात तो साइन नहीं होता ना, 4 साल काम हुआ था। ठीक है, गॉट योर पॉइंट और बिल्कुल जस्टिफाई, आपने जवाब सारे दिए इस पर जो सवाल आपके सामने रखे। मलिक साहब, अगर हमें मलिक साहब का जवाब, तो फिर गवादर पोर्ट जरा किसी और को दे देना। अगर गवादर पोर्ट के बगैर चाइना सीपैक बनाता है तो जरूर बना ले। आपके सवालों का जवाब तो ले हम मलिक साहब से। मलिक साहब, ये एतराजात हैं, ये इल्जामात हैं, ये जो भी हैं इस पर, क्योंकि अब जरदारी साहब ने आज खुलकर सीएम पंजाब पर का नाम लिया, आपने वजाहत भी सुनी है हैदर जमान साहब की। सर, व्हाट इज द रिस्पांस ऑफ पंजाब गवर्नमेंट? आप ऑफिशियली स्पोक्स पर्सन है पंजाब गवर्नमेंट के। जरदारी साहब जो कह रहे हैं कितनी हकीकत है, कितना गलत है, कितना दुरुस्त है, आपका क्या मौकिफ है इस बारे में मलिक साहब? देखिए, मैं जरदारी साहब की सारी बात को मुस्तरद करता हूँ। पहले तो ये ख्याल करें कि ये प्लानिंग डिवीज़न ऑफ पाकिस्तान किसी एक इदारे का नाम है और उसके साथ चारों चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो इसके साथ एंगेजमेंट में रहे हैं। शुरू में जो तहफ़्फ़ुज़ात उठे थे वो जिन बुनियादों पर उठे थे उन सारे तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म किया गया और प्लानिंग डिवीज़न ऑफ पाकिस्तान ने चौधरी हसन इकबाल साहब की एबल लीडरशिप में, मैं कहूँगा कि जितना उन्होंने इसमें इनपुट दिया है, तो जो लास्ट मीटिंग कन्वीन हुई शंघाई के अंदर उसमें सीएम केपीके भी थे और उसमें सीएम सिंध भी थे और जितना जितना शेयर इनका बनता था उस शेयर के मुताबिक ये सारी अरेंजमेंट्स करने के बाद ये तमाम लोग शंघाई के अंदर गए और ये सिग्नेटरी उन डॉक्यूमेंट्स पे। अब आसिफ जरदारी साहब की बात जो है वो मासवाए पॉलिटिकल स्लोगनरिंग के और कुछ नहीं है। और मैं आपको 3 इवेंट्स बता दूं जिससे आपके लिए चीज़ों का अहाता करना आसान होगा जी। कि बलूचिस्तान के केस में जो अपना पिछला एनएफसी हमारा अवार्ड है, जो लास्ट एनएफसी अवार्ड है, पंजाब अपने शेयर का 12 अरब रुपया बलूचिस्तान को दे रहे हैं क्योंकि फार्मूला की वजह से उनको जो पॉपुलेशन के फैक्टर्स की बुनियाद पर जो शेयर मिलता था उससे उनकी अंडर डेवलपमेंट वाले जो फैक्टर्स थे वो अंडरमाइन होते थे। तो पंजाब ने तो अपने हिस्से का शेयर दिया और पंजाब ने कभी भी किसी सूरत भी ये ना यहाँ पर ये तासुर मौजूद है और ना ही ये हकीकत है। इन दोनों चीज़ों को मैं डिस्पेल करता हूँ, बड़ी सख्ती से तरदीद करता हूँ और पीपल्स पार्टी को क्वेश्चन करता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने आज तक वफाक की बात की है। अपनी सियासी रेलेवेंस के लिए पीपल्स पार्टी को वफाक के ऊपर ऐसे इल्ज़ामात लगाकर, पीपल्स पार्टी को तो वफाक को जल करने वाली जमात समझा जाता था, लेकिन ये कैसा सानहा बर्पा हो चुका है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो एक लेगेसी कैरी करनी थी, अब ये किस तरह से जरदारी साहब इसको फ्रेजाइल करने के लिए एक आलाकार बन रहे हैं। अब अगर इनके पास कोई बात थी, ये कहते हैं कि पंजाब का व्हाट इज दिस, क्या वेस्टर्न रूट की इनको डिटेल्स भी पता है कि क्या है। जितना इस वक्त जो इस वक्त रोड की
फ्रॉम चाइना टू गवादर, उसमें सारी वो तफसीलात केपी गवर्नमेंट के साथ अरेंजमेंट के बाद, और ये इनका कहना, अभी पीपल्स पार्टी की दिक्कत क्या है, पीपल्स पार्टी और पीटीआई का प्रॉब्लम ये है कि पीपल्स पार्टी 2-4 साल मेन ऑपोजिशन स्ट्रीम में नहीं रही। पीपल्स पार्टी के ऊपर इनका कहना था कि ये फ्रेंडली ऑपोजिशन करते हैं। प्रॉबेबली पीपल्स पार्टी के कोई इनकॉम्पिटेंसेस होंगी जिसकी वजह से इमरान खान जो हैं वो स्ट्रीट पर भी लोगों को लेकर गए और पार्लियामेंट के अंदर ये अपना रोल बताते थे। लेकिन अब तो क्योंकि इलेक्शन ईयर आ गया है, अब ये एक तीर के साथ 2 शिकार करना चाहते हैं। एक चीज मुझे कभी ये पंजाब के ऊपर इल्जाम लगाएंगे। एक वजाहत में इजाजत दे दें सर, मैं एक सेकंड मुझे दे दें, क्योंकि आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस कर दिया। आपने कहा है कि ये सब जो हो रहा है ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, सियासी बयानात है, फैक्ट्स और फिगर्स नहीं है इसके अंदर, और आपने रूट का हवाला भी दिया। तो मैं ये क्लैरिफिकेशन ले लूं ना हैदर साहब, आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जरदारी साहब के इस आर्गुमेंट को डिफेंड या इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए? क्योंकि मलिक साहब ने इसको कहा जी फैक्ट से बिल्कुल बरक्स है जो आप पिक्चर पेश कर रहे हैं, जरदारी साहब पिक्चर पेश कर रहे हैं। आपके पास हैदर साहब क्या फैक्ट्स हैं इसको प्रूव करने के लिए? मलिक साहब ने यही सवाल उठा दिया इस वक्त। हैदर साहब देखिए, फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर एहसन इकबाल साहब को बिठा दें, इस पर एक पूरा प्रोग्राम कर लें। ये बात दुरुस्त है कि आखिरी जो शंघाई में मुआहदा हुआ उसमें दोनों चीफ मिनिस्टर्स हैं, लेकिन जब हर चीज़ तय कर ली, सारे मामला तय कर लिए, प्रोजेक्ट किसने देना है, किसने करना है, कौन सी कंपनी है, उस वक्त तो सरकारी नुमाइंदे भी साथ नहीं जाते थे, सिर्फ दोनों शरीफ फैमिली के लोग जाते थे। तो ये हमने खदशात का इजहार किया है। और मलिक साहब ने जो बात की है, जब मिलिट्री कोर्ट्स पे अपोजिशन के खदशात थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने APC की और हुकूमत को इस मुश्किल से निकाला। उस वक्त तो हमारी पॉइंट स्कोरिंग इनको याद नहीं आई जब APC के ऊपर दरारें पड़ चुकी थी। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विफाक की जमात होते हुए मरहम रखा और कंसेंसस बिल्ड किया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस APC के तहत सर, ये इसी टॉपिक में रहते हुए ऊपर जो इसी टॉपिक में रहते हुए शौकत यूसुफ सही साहब बैठे हैं। नहीं, शौकत साहब नहीं है अभी हमारे साथ, शौकत साहब नहीं है, अंधी अब्बास साहब हमारे साथ हैं। हैदर साहब मैं क्लैरिफाई कर दूं, अंधी अब्बास साहब हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर चुकी हैं। अच्छा हैदर साहब, क्योंकि आपने ये कहा है कि किसी दिन डिटेल में शो रख लेंगे सर इसके ऊपर, वो ठीक है, लेकिन इस वक्त आप सिर्फ ये कह रहे हैं सियासी, हम फिर इसे सियासी बयान नहीं समझेंगे कि जरदारी साहब ने, आपकी बात में हकीकत होगी लेकिन फैक्ट्स आप आगे लेकर आएंगे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी प्रोग्राम में, डिटेल के अंदर, क्योंकि मलिक साहब फैक्ट्स मांग रहे हैं। मलिक साहब यही बात है? देखिए, मैं सुफियान आपसे ये कहूँ, हमारा मुकदमा बड़ा जायज़ है। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें, जो CPEC जैसे जो प्रोजेक्ट CPEC है, ये एक रियासत का मामला है और इसके अंदर इसके ऊपर बदगुमानी पैदा करना, बेसिकली ये कोई सर्विस, स्टेट को सर्विस नहीं होगी। हम पीपल्स पार्टी से एटलीस्ट, मेरी डिमांड एज अ पर्सन, मैं इन अ कैपेसिटी के जो एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी की एक लेगेसी है और वो लेगेसी ये है कि उसने हमेशा अपना पॉलिटिकल टॉल क्लेम रखा है कि वो फेडरेशन की जमात है और फेडरेशन की जमात होने के कुछ बुनियादी ज़ाब्ते हैं जिनको बड़ा ज़रूरी है फॉलो करना। अब अगर इस मेन स्ट्रीम के अंदर जब आजकल पॉलिटिकल हुलूगनिज्म का दौर बन गया है, जब ओए करके बुलाने की एक रिवाज बढ़ गई है, तो उसमें आसिफ जरदारी की जो एक पोजीशन थी वो बड़ी सिग्निफिकेंट पोजीशन थी। वो एक मंजे हुए सियासतदान थे, उनको कतई तौर पर एक प्लेइंग टू द गैलरी ऑडियंस की जरूरत नहीं है। उनकी पीपल्स पार्टी जब भी उन्होंने रिवाइव करनी है अपने बुनियादी असूलों पर वो रिवाइव कर पाएंगे। प्लेइंग टू द गैलरी उनको रिवाइवल नहीं देगा। और इसमें हम ये भी कहते हैं कि जो CPEC है, CPEC के ऊपर अगर CM KP अगर सिग्नेटरी नहीं है या CM सिंध उसके सिग्नेटरी नहीं है और इन सारे लोगों ने प्लानिंग डिवीजन ऑफ पाकिस्तान के साथ इन एग्रीमेंट ये चीज़ें तय नहीं की और जो वेस्टर्न रूट और ईस्टर्न रूट है उनके ऊपर सारे प्रोविंसेस का इत्तफाक राय नहीं हुआ, और क्या APC जो CPEC के मुतल्लिक बुलाई गई थी उसके अंदर सारी चीज़ों को जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो तो कुछ ऑपोजिशन पार्टीज के थे। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो बलोचिस्तान में बैठे थे और उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनको भी टेक केयर किया गया। अभी आपने ये कहा कि जरदारी साहब को एतराज़ात थे, किस तरह रिवाइव करना चाहिए पार्टी को, ये खैर ये तो पीपल्स पार्टी भी बेहतर समझती है किस तरह रिवाइव करना चाहिए। मैच्योरिटी पर है ये दशनाम, ये दशनाम, लेकिन आज सर इस मैच्योरिटी के अंदर आज उन्होंने गो इमरान गो का नारा लगाया, ये तो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा इस पर। देखिए भाई मेरी बात सुने, मलिक साहब गो इमरान गो का नारा कैसा लगा आपको, ये तो बता दें। सर गो इमरान गो का नारा भी लगा दिया जरदारी साहब ने, ये तो आप समझेंगे कि ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था या फिर इसको भी आप मुखालफत? जी देखिए, ये गो के नारे को पाकिस्तानी तारीख में नए नहीं है। ये गो के नारे हम सन
सन 88, 90, 93 हर दौर से सुनते आ रहे हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो अपोजिशन में होती हैं, ये गो के नारे लगते रहे, हमने देखे ये किसके खिलाफ नहीं लगे और किसने नहीं लगाए। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं वो जरा पर्टिनेंट बात है कि सीपैक जो है ये बुनियादी तौर पर रियासत का मामला है। सीपैक के ऊपर खड़े होकर सियासत करना और एक ऐसे शख्स के मुतल्लिक कहना जिसने अपने हिस्से का शेयर, क्या चीफ मिनिस्टर पंजाब की अवाम को जवाब दे नहीं, क्या सूबाई असेंबली पंजाब को जवाब दे नहीं, क्या आपने अपना एनएफसी के अंदर से जो शेयर था वो आपने 1% सरेंडर किया जो 12 अरब रुपए एक साल का बनता है और सन 2010 से किए है, अभी तक आप उसके 48 अरब रुपए सूबा बलोचिस्तान को दे चुके हैं। तो कम ऑन यार, लेट्स कॉल। ठीक है सर, मैं इस पर बात करूंगा। सीधी बात करनी अंदीब अब्बास साहब आपकी तरफ आते हुए हम ये कहते अंदीब साहब की तरफ भी, अंदीब अब्बास साहब आपकी नजर में, क्योंकि आप क्या समझती हैं, आज जरदारी साहब खुलकर बोले, वो आज उन्होंने इमरान खान साहब को जाली खान, कल भी उन्होंने कुछ शजरा उनका जो बताया था कि वो शजरा नहीं मिलता, पठान नहीं है, वो आज उन्होंने कहा जाली खान है और गो इमरान गो का नारा लगाया है। गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज किया, इमरान खान को भी क्रिटिसाइज किया। अंदीब अब्बास साहब, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? हम समझ रहे थे कि आप लोग एक हो जाएंगे, लेकिन आज तो जरदारी साहब ने कुछ और ही जो बयान दिया इससे लग नहीं रही है। अंदीब साहब, आपका ओपिनियन इस बारे में? देखिए, वो तो हमारी पुरानी एक स्टांस है कि जी मुकमुका है आपस में, ये अब फैसला हुआ है कि जी ऊपर से हम छुरी खेलेंगे और अंदर से राम राम करेंगे। तो ये जरदारी साहब डूबते हुए तिनके का सहारा वाली बात है। सुसाइडल मिशन पे थे, कामयाब हो गए, उन्होंने पीपल्स पार्टी का कट साइज करके उसको एक छोटी सी जमात कर दिया। तो अब वो चूंकि उन्होंने बिलावल को पीछे करके खुद मैदान में आए हैं और उन्होंने कोई जो भी पैक्ट किया है उसके मुताबिक उन्होंने, जिसको कहते हैं, सारे सूबों को छेड़ना है। लेकिन सैड पार्ट है, जो सबसे सैड पार्ट है ना, कि वो जो कार्ड का खेलना, सिंध कार्ड खेलना, पख्तून कार्ड खेलना और सारे कार्ड जो हैं, ही रन आउट ऑफ कार्ड। वो जो जोकर वाला कार्ड होता है ना, शायद वो रह गया उनके लिए। एंड ही लुक्स लाइक अ कंप्लीट मैन एट अ लॉस ऑफ व्हाट टू डू। तो वो जो डेस्परेशन है एक इतनी बड़ी पार्टी को, एक इससे हटकर आप अपनी क्रिटिसिज्म सही करिए, लेकिन ये मुझे बताएं कि आप ये मर्दान और फिर मालाकंड और जरदारी साहब ने जो पॉलिटिकल गैदरिंग्स की हैं, वो यकीनी तौर पर हम उसको थिन नहीं कह सकते कि कम लोग थे, थिन पब्लिक थी, वो वहां पर जलसे कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में जाकर और 2 तवातुर के साथ कर दिए। आपको खतरा महसूस हो रहा है अंदीब साहब खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी से, या आप समझती हैं कोई इट्स अ नॉन इशू और ये कोई बात ही नहीं है, इट्स नोबडी, नो पार्टी को आपको इफेक्ट नहीं होगा इससे? अंदीब साहब, देखिए जी, सबसे ज्यादा जो खतरा है ना जरदारी साहब से, वो पीपल्स पार्टी को है। और आप पीपल्स पार्टी के लोगों से पूछ लें, सबसे ज्यादा खतरा, जितना वो टीवी पे आते हैं आजकल, उन्होंने हर इंटरव्यू, हर एंकर, हर प्रोग्राम में आना शुरू कर दिया है। एंड इसके ऊपर एक यूनानिमस, जिसको कहते हैं ना, एनालिसिस है और कंक्लूजन भी है कि जितना वो नजर आएंगे, जितना वो आगे आएंगे, वो अपनी पार्टी को उतना ज्यादा डैमेज करेंगे। हमें उनको कुछ कहने की, करने की जरूरत ही नहीं है। द मोर ही कम्स फॉरवर्ड, क्योंकि वो जो बातें कर रहे हैं वो इन कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट हैं। तो हम उनको एक क्रेडिट देते हैं, हम कहते हैं कि चलिए एक ब्रेक लेना मुझे अंदीब साहब मेरे साथ रहेगा। अंदीब अब्बास साहब हैं, हैदर जमान साहब, मलिक अहमद खान साहब, और अहम तरीन मामला सीपैक का, जरदारी साहब की क्रिटिसिज्म, उस पर हमने बात की है। पॉलिटिकल बयानात आज गो नवाज गो इमरान गो का है, इस पर भी आएंगे। कुछ सियासी माहौल पर बात होगी, बिलखुसूस पनामा वर्डिक्ट के बाद। हफ्ते के दिन रात 11:03 पर, सिर्फ अब तक पर। ये जो जलसा करने जा रही है पीटीआई, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इस डर्टी मुहिम का उसको आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। उस जलसे और उस जलसे में होने वाली तकारीर जो है, उसके बाद फिर अगर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर हरफ उठेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में सवाल उठा रहे हैं बिलखुसूस जो आज स्टेटमेंट्स आई हैं साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब की तरफ से। उन्होंने सी पैक पर कुछ कहा, पंजाब के चीफ मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया, उसके साथ इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने कहा जी कि जाली खान हैं, गो इमरान गो के नारे लगाए और गो नवाज गो के नारे भी साथ थे। आज एहतसाब कमीशन के हवाले से भी एक तरमीमी बिल खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पेश हुआ और इस हवाले से हमने कुछ हंगामा राई भी देखी। आखिरकार एहतसाब का गैर जानिबदार निजाम बनाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत किस हद तक कामयाब हुई है, यह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरे साथ शौकत यूसुफजई साहब,
आप पेशावर से साथ हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रुकन है जनाब हैदर जमान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और मलिक अहमद खान साहब तर्जुमान पंजाब हुकूमत के प्रोग्राम में साथ मौजूद है। साहबा ने बातें की थी कुछ, और मैं हैदर साहब आपका रिस्पांस पर पहले लेता चलूं। उन्होंने कहा जी कि आप लोग जो है पीएमएलएन से मिले हुए हैं, फिर उन्होंने कहा कि आप जो है इस पूरी सूरत हाल के अंदर सियासी पॉइंट्स को आपके जलसों से मालाकंड और मर्दान में होने वाले जलसों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। हैदर साहब इस पर रिस्पॉन्स लें, फिर शौकत यूसुफ साहब को भी हम शामिल करेंगे शो में। हैदर साहब देखिए सुफियान, बात यह है कि हम जब अपोजिशन करते हैं तो तकलीफ़ होती है अपोजिशन जमातों को और हुकूमत की जमात को भी होती है। मैं आपके सामने मिसाल देता हूँ कि जो गैर इखलाकी गुफ्तगू आबिद शेर अली साहब करते हैं, जो साद रफ़ीक साहब करते हैं या निसार चक्री करते हैं, वो आपके सामने हैं। वो शायद पीटीआई के लिए भी वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते जो हमारी क़यादत के लिए करते हैं। काश के ये भी तहज़ीब के दायरे में रहते होते। तो इसके बावजूद अगर अंदलीब ये कहती हैं कि हमारा कोई मुगमुगा है, तो मैं ये उनकी सवाबदीद पे ही छोड़ देता हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात और पाकिस्तान की आवाम देख रही है कि हम जेन्युइन इश्यूज़ के ऊपर अपोजिशन करते हैं, और ये बदतमीज़ी की और ओए कल्चर की जो सियासत है ये पाकिस्तान में किसने दी है, सर ये भी आपके सामने है। इमरान खान जाली पठान है, सर आप कह रहे हैं जाली पठान है, शजरा मिलता है टाइगर न्याजी से, आप कहते हैं जी कि वो खान ही नहीं है, जाली उस खाली जाली खान के ऊपर गो इमरान गो के। सर तो ये भी आप इखलाकियात अगर माशरे के देखे जाए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऐसी गुफ्तगू सियासत में होती है, लेकिन ये जाली पठान किसी की निस्बत को कहना कि वो जाली है वो गलत है, ये तमाम चीज़ें जो उनका स्ट्रेचर है सदर ज़रदारी साहब का, जो पूरा एक साहब जो उनकी मैच्योरिटी है उसको जेब देती है। हैदर साहब नहीं, बात यह है कि उन्होंने कोई गाली नहीं दी। अगर हकायक को दुरुस्त कर दिया जाए, इसमें क्या बात गलत है कि एक बंदा वो कहे कि जी मैं डिग्री है मेरे पास बीए की और वो जाली हो और उसके पास ना हो। एक शख्स अगर पठान नहीं है, अगर उसका ताल्लुक पंजाब से है, उसका डोमिसाइल पंजाब से है, वो कौम का न्याजी है और वो पख्तून सेंटिमेंट को विप करता है और कहता है कि मैं पख्तूनों की आवाज़ हूँ क्योंकि मैं पठान हूँ, तो ये बात गलत है। तो उन्होंने रिकॉर्ड की बात दुरुस्त की है, इसको माइंड नहीं करना चाहिए। अगर वो नहीं है और अगर वो समझते हैं कि वो पठान हैं और वो पैदा हुए थे और उनका शजरा किसी पठान फैमिली से जाके मिलता है, तो कौम को बता दें, हम अपनी तस्दीक कर लेंगे। मैं शौकत साहब से टाइम उसके बाद फिर मैं शौकत साहब से मुझे अब शौकत साहब को शामिल करने दें। शौकत यूसुफ साहब सर एक दो मुझे बातें बता दें शौकत साहब, तो करने देना मैं सर क्योंकि टाइम सर मैं शौकत साहब को भी मुझे इनकॉर्पोरेट। शौकत साहब सर मुझे बताएं, एक तो माजरत हो आप देर से आए, हम ऐसा ज्वाइन कर सकें टेक्निकल वजह से, लेकिन सर ये मुझे बताएं शौकत साहब, ये जो दो बातें हैं, एक तो जलसे मालाकंड और मर्दान में जरदारी साहब के, फिर खान साहब के शजरे को हिट किया है कि पठान नहीं है, कितना फर्क पड़ेगा केपीके में वोट बैंक को आपके शौकत साहब इन बातों से कि लोगों को अगर कहे जी खान साहब पठान नहीं है, उनका शजरा वो न्याजी है पठान नहीं है, क्या लोगों को फर्क पड़ेगा शौकत साहब इससे और जलसों से पीपल्स पार्टी के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में ज़रूर देखना चाहिए। ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जरदारी का बेटा भुट्टो कैसे बन गया। तो ये तो फिर मेरे ख्याल से कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा, ये भी तो ज़रा देखें ना। बाकी जो न्याजी है या म्यावाली के जो लोग हैं वो पठान हैं और वो शजरा नसब देखा जा सकता है। जरदारी साहब को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले अपने ऊपर एतमाद करना चाहिए था। उन्होंने अपने ऊपर एतमाद नहीं किया बल्कि बिलावल का नाम भुट्टो पे रख दिया, तो वो तो पहले अपना हिसाब दें लोगों को। दूसरी बात ये कि 10% से मशहूर शख्स वो आके केपी में जलसे कर रहा है और पूरी दुनिया में सबको पता है कि 10% कौन है, आसिफ अली जरदारी, और जो हर चीज़ में 10% लेता था, जो करप्शन का बादशाह है, जो सरें बहाल का इस वक्त मालिक बना हुआ है। तो वो शख्स उसको तकलीफ़ ये है कि एक तो पहली बात ये कि पंजाब के अंदर जो पीपल्स पार्टी थी वो वॉश आउट हो गई और उसकी जगह पीटीआई ने ले ली है। एक तो उनको ये तकलीफ़ है, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान को केपी में तकलीफ़ है कि जेयूआई की जगह पीटीआई ने ले लिया। तो ये हकीकतें होती हैं जो मुझे बताएं, कामयाब जलसे थे ये मालाकंड मर्दान के जलसे, अवाम आई जलसों में शिरकत की, पीपल्स पार्टी ने क्लेम भी किया, हमने दिखाया भी, लोग तो हैं। ये मैं आप इसको नाकाम कहेंगे कामयाब जी? देखिए जलसे जो है ना, जलसा मेयार इसलिए नहीं है कि देखें यहाँ पे शख्सियात होती हैं। सपोज़ ख्वाजा होती ने पहले जलसा किया, मुस्लिम लीग में शामिल हुआ और फिर मुस्लिम लीग से पीटीआई में जलसा हुआ, फिर इनका हुआ। अब ये तीनों जलसे आप तीनों फुटेज दिखाएं ना कि उस पर बड़ा जलसा कौन सा था। इस तरह जो
मलेकंड में जलसा हुआ है तो वहाँ 3-4 MPAs और MNAs ये वहाँ से जीतते आ रहे हैं काफ़ी अरसे से, और फिर जो है ना पूरे सूबे से लोगों को आप बुलाएं, तो ये इस पे तो मैं नहीं चाहता कि जलसा बड़ा है, कामयाब है, नहीं कामयाब है, लेकिन ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ इंशाल्लाह ताला कि जो इनको मांगे तांगे जो 3-4 सीटें मिली थी, इस दफ़ा आइंदा इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी ये सीटें भी नहीं ले सकेंगी, इसलिए कि देखिए अब पनामा के साथ